लाइफ की वैल्यू। दोस्तों, लाइफ की वैल्यू क्या है? कभी आपने सोचा है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है? आप कितने कीमती हो? आप अपने लाइफ को किस मुकाम पर लेकर जाना चाहते हो? कभी ख्याल किया? नहीं। आज बहुत स्टडी के बाद मैंने ये देखा है और मैंने ये सोचा कि आखिर मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। क्या अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि अपने लाइफ को किस मुकाम तक लेके जा सकते हैं, या क्या अपनी लाइफ में गेन कर सकते हैं? बहुत सोचने के बाद मैंने ये वीडियो शूट किया। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि ये बहुत ही मोटिवेट करने वाली और लाइफ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने वाली वीडियो है। एक लड़के ने एक बार अपने पिता से पूछा कि पापा, मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है? मेरे लाइफ में सबसे कीमती क्या है, और मैं अपनी लाइफ की अहमियत को कैसे समझूं? पिता ने कुछ कहे बिना उसको एक छोटा सा पत्थर दिया, मामूली सा पत्थर दिया। और पत्थर देने के बाद पिता ने उसको कहा कि इसको ले जाओ, बाज़ार में खड़े हो जाना। बाज़ार में खड़े होकर और इसको बेचना। अगर कोई इसका दाम पूछे तो कुछ बोलना मत, सिर्फ अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। बेटा बड़ा अचंभित हुआ कि भला इस पत्थर को कौन खरीदेगा। फिर भी पिता की आज्ञा का पालन करना था, तो बेटा पास के ही मार्केट में गया और बाज़ार में एक तरफ खड़ा हो गया। कोई उसके पास आता ही नहीं था, ना उससे कोई बात करता, ना उसके वस्तु को खरीदने की किसी को इच्छा थी। तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे तक वो ऐसे ही खड़ा रहा। फिर एक बूढ़ी महिला उनके सामने आई और उससे बोली कि बेटा, मुझे ये तुम्हारा पत्थर चाहिए, इसका क्या कीमत है या कितना रुपए लोगे, तुम मुझे बताओ। बच्चे ने पिता के कहे अनुसार अपनी 2 उंगली खड़ा कर दी, बिना कुछ जवाब दिए। बूढ़ी औरत ने सोचा कि ये 200 रुपये मांग रहा है, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 200 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, और तुम ये पत्थर मुझे दे दो। लड़के को बड़ा अचंभा हुआ कि एक मामूली सा पत्थर जो कहीं भी मिल सकता है 200 रुपये में बिक गया। उस लड़के ने उस पत्थर को सेल नहीं किया और वैसे ही लेकर अपने पिता के पास चला आया। पिता के पास आया और पिता को सारी बातें बताई कि पिताजी, आज बाजार में एक बूढ़ी औरत मिली थी, मुझे इस पत्थर के 200 रुपये दे रही थी। पिता ने कहा कि ठीक है, इस बार तुम इस पत्थर को लो और किसी बड़े मॉल में या बड़े मार्ट में चले जाओ। लड़के ने ठीक वैसा ही किया। लड़के ने पत्थर लेकर और एक बड़ा सा मार्ट शहर की ओर था, वहीं पे गया। वहाँ पहुँचने के बाद लड़के ने पत्थर को अपनी हथेली पे रखा और साइड में खड़ा हो गया। खड़ा होकर एक स्टेचू बना था, उस स्टेचू के बाजू में खड़ा हो गया। काफ़ी समय बीत गया, कोई आया नहीं। एक सूट बूट वाला आदमी जो कि थोड़ा रिच लग रहा था, उस लड़के के पास आया। लड़के के पास आकर उसने उस पत्थर का दाम पूछा। उस लड़के से कहा कि मुझे तुम्हारा ये पत्थर चाहिए और मुझे इसका प्राइस बताओ। लड़के ने कहा कि लड़के ने कुछ बोला नहीं उस वक्त, और जैसे उस व्यक्ति ने उसका प्राइस पूछा, लड़के ने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। आदमी सोचा कि ये कीमती पत्थर होगा, इसलिए शायद ये 20,000 रुपये मांग रहा है। लड़का फिर अचंभित हुआ
यार पत्थर 20,000 का जा सकता है? उसे बड़ा अचंभा हुआ। उसने पत्थर फिर सेल नहीं किया और बिना सेल किए हुए वो रिटर्न अपने पिता के पास दौड़ा, अपने घर की तरफ दौड़ा। घर पे आया, पिता को सारी घटना बताई कि पिताजी, आज बाजार में फिर मुझे एक आदमी मिला। वो मेरे पास आया, पत्थर का दाम पूछा और मेरे 2 उंगली खड़ा करने पे उसे 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? भला एक पत्थर 20,000 रुपये का? इम्पॉसिबल, वो भी छोटा सा पत्थर। पिता उससे उम्र में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनको अपनी उम्र का तजुर्बा था, ज़िंदगी का तजुर्बा था, और वही चीज़ वो उस लड़के को देने के लिए, उस लड़के को समझाने के लिए, उसकी लाइफ की वैल्यू बताने के लिए, उसकी जीवन की अहमियत को समझाने के लिए ये सब कर रहे थे। तो पिता ने कहा कि मेरा आखिरी काम और कर दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ की वैल्यू बता दूंगा। लड़के ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और लड़का फिर पिता से बोला कि बताइए मुझे आपका आखिरी काम क्या करना होगा। पिता ने फिर उसको एक पत्थर दिया, और बोला कि यहाँ से थोड़ी दूर शहर में एक बहुत बड़ा पत्थर का व्यापारी है, तुम उसके पास जाओ और ये पत्थर सेल करने की कोशिश करना, ये पत्थर उनको बेचने की कोशिश करना। लड़का मान गया। लड़के ने उस रंग बिरंगी पत्थर को लिया और उस पत्थर को लेकर सीधा उसी दुकान पे चला गया जहाँ उसके पिता ने उसे भेजा था। लड़का गया और दुकान के सामने खड़ा हो गया। दुकान के अंदर एक बुजुर्ग आदमी था, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि उस व्यापार का ऑनर था। साथ में उसे पत्थरों के विषय में और भी लाइफ के विषय में बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया था। उसने अपने कारोबार को बहुत बारीकी से उठाया था और आसमान तक पहुंचाया था। उसने उस बच्चे को बाहर खड़े हुए देखा, वो उसे भगाने के लिए वहाँ से गया। जैसे ही दुकान से बाहर निकला तो देखा कि उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर है। उस पत्थर को देखकर वो बड़ा हैरान था। वो व्यापारी बड़ा आश्चर्य में था कि उसने जिस पत्थर की तलाश की थी वो पत्थर उसे मिल गया। उस व्यापारी ने उस बच्चे से कहा कि तुम इसका प्राइस बताओ, मुझे तुमसे ये पत्थर खरीदना है। लड़के को पिता की बात याद थी, उसने उसका दाम नहीं बताया और बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले सिर्फ 2 उंगली खड़ी कर दी। 2 उंगली खड़ी देखकर व्यापारी समझ गया कि ये ज़रूर कोई कीमती पत्थर होगा, ज़रूर बहुत कीमती पत्थर होगा और इसका कोई महत्वपूर्ण उपयोग में लाया जा सकता है। व्यापारी मनी मन सोचने लगा कि इसने 2 उंगली खड़ी की, इसका मतलब 2 लाख रुपए मांग रहा है। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ और तुम ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का बड़ा आश्चर्य में हुआ कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये एक मामूली सा पत्थर और 2 लाख रुपए। मैं भी हैरान था। दरअसल जब इस स्टोरी को मैं लिख रहा था, मैंने स्टडी करके और इसका सर्च करके, इसको खोज कर जब इस स्टोरी को लेके आया और इस स्टोरी को जब मैं लिख रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इसके साथ ही मुझे अपनी लाइफ और अपने जीवन की महत्व का पता चला। ये पता चला कि आदमी
कैसे अपने जीवन को या अपनी लाइफ की वैल्यू को एक मुकाम तक पहुंचा सकता है। खैर स्टोरी बताता हूँ। बच्चा फिर कुछ बिना बोले, बिना पत्थर को सेल किए ही वापस अपने पिता के पास आया। इस बार पिता ने उससे पूछा कि बताओ क्या हुआ। लड़का आश्चर्य भरी निगाहों से सिर्फ अपने पिता को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या ना कहे। अंत में उसने पिता से कहा कि पिताजी, आज उस बूढ़े व्यापारी ने तो हद ही कर दी। भला मामूली से पत्थर को कोई इतना कैसे कीमती ले सकता है। आज वो इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। मैं तो बिल्कुल स्तब्ध ही रह गया। फिर उसके पिता ने कहा कि बेटे, इसमें आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है। हमारी लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है, वो इसी पत्थर की भांति है। और ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा संसार जो है, एक व्यापार है। हम अपनी सोच के हिसाब से अपनी लाइफ की वैल्यू को मानते हैं। अगर हमने सोच लिया कि हमें इसी गांव में रहना है या इस छोटे से व्यापार में ही रह जाना है, तो हमारी लाइफ की वैल्यू उसी 200 रुपये के बराबर होगी। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं, हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, तो हमें हमारी सोच को बड़ा करना होगा और बड़े लेवल पे काम करना होगा। अगर वो पत्थर तुम बाज़ार में ही सेल कर देते तो उसकी कीमत से 200 रुपये ही रह जाती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम आगे बढ़े, तुम्हें बताया गया, रास्ता बताया गया, और तुम उस कीमत को 200 से लेकर 2 लाख तक गए थे। ये जीवन भी ऐसा ही है। हमें अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, एक बड़ा मुकाम देना चाहिए, तभी हमारी लाइफ की वैल्यू जो है बिग लेवल की क्रिएट होगी। अगर हम अपनी सोच को इतना छोटा सा रखेंगे ना, तो बस इतनी ही सिमट कर रह जाएगी। अगर बड़ा किए तो बहुत बड़ा बना सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं हमारे माइंड पर और हमारी थॉट पर। कोई लाइफ की वैल्यू बड़ा लेकर पैदा नहीं होता, और होता भी है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि अरे यार, शाहरुख खान का लड़का शाहरुख खान के घर में पैदा हो गया, उसको क्या करना होगा, उसकी लाइफ तो वैसे ही सेट है। अंबानी का लड़का अंबानी घर में पैदा हो गया, उसको क्या करना है, उसको तो उसकी तो लाइफ, पूरी लाइफ ऐसे सेट है। लेकिन मेरे भाई, मैं ये चीज़ बता दूं तुम्हें कि जो चीज़ खुद के दम पे चल के और अपनी लाइफ की वैल्यू बनाने में मेहनत करके, स्ट्रगल करके जो मुकाम आप हासिल करते हो ना, वो इतना छोटा हो या इतना बड़ा हो, वो खुशी आपको बिल्कुल किसी की दी हुई संपत्ति से नहीं मिल सकती है। खुद के पैरों पे चल के, खुद मेहनत करके और आगे बढ़ने का मज़ा कुछ और होता है। तो आज की स्टोरी बस सुनाने का यही मकसद था मेरा कि हम अपनी लाइफ को, अपनी जीवन के महत्व को कैसे समझ सकते हैं, यही स्टोरी में बताने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये स्टोरी और आपके लाइफ की वैल्यू को क्रिएट करने में बहुत हेल्प मिली होगी। तो आप ये सोचिए कि आपको इस व्यापार रूपी दुनिया में, इस संसार में अपनी वैल्यू को 200 नहीं बनाना है। आपको 200 रुपये की वैल्यू को, अपनी लाइफ की 200 रुपये की वैल्यू को आप 200 करोड़ रुपए की वैल्यू बना सकते हैं। बस डिपेंड अपने माइंड पे रहिए और अपना हार्ड वर्क करते रहिए, रेगुलर करते रहिए, और अपने छोटे छोटे कामों को भी बड़े मेहनत से करिए, बड़े लगन से करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे काम ही हैं जो आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करने देते हैं। एक बड़ी लाइफ को
स्ट्रगल करके एक ऊंची लेवल पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो आई लव यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना यार। जय हिंद।